Hello guys, I'm Manpreet Kaur and today we are going to discuss about matching sentence endings जो कि हमारा पार्ट है रीडिंग एंड ये हमारा जो मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स है ये जब भी हम करते हैं तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हम इंफॉर्मेशन को लोकेट नहीं कर पाते एंड अगर हम लोकेट कर भी लेते हैं तो ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से हम करेक्टली आंसर नहीं दे पाते। तो एक अच्छी वे से जिससे कि एक आसान स्ट्रेटजी के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर पाएं वो स्ट्रेटजीज आज आपको इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। ओके एंड अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस हैं आप किस तरह से करेक्टली कर सकते हो। ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो जो कि हमारा टॉपिक है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, इनको आप मुश्किल मत लें बिकॉज आंसर्स आपके सामने एक बॉक्स में ही गिवन होंगे। ओके एंड जो स्टेटमेंट्स हैं वो नंबर वाइज आपको एज अ क्वेश्चन गिवन होंगी। अब वो स्टेटमेंट्स आपको 4 गिवन हो सकती हैं एंड ऑप्शंस आपको 7 और 8 गिवन हो सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके सबसे पहली बात तो जो स्किल्स मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको वो करना सबसे ज़रूरी है, वो स्किल्स हमारे हैं हमें सबसे पहले स्कैनिंग करनी होती है कि पैसेज की जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी हमें फर्स्ट लाइन रीड करनी है ताकि हमें पैराग्राफ का ओवरव्यू मिल जाए। ओके एंड सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है क्वेश्चन में उन्हें ध्यान से पढ़ना है ताकि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो, गलती से भी हम ऐसी कोई मिस्टेक ना कर दें कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो, इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस को भी केयरफुली पढ़ना है। थर्ड है कि हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना होता है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही हैं, इनको तो आप दिमाग में पक्के से बिठा लो कि ये तो करना ही है, अदरवाइज आप अपना पैसेज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये स्किल्स अपने अंदर ले आओ। ओके एंड अब बात करते हैं हम मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स के जो की फंडामेंटल्स हैं, हमारे मेन जो टिप्स हैं वो क्या हैं, किस तरह से हम मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स को करेक्टली कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 पे आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ओके तो वहां पे आपको कुछ बॉक्स में आपको एंडिंग्स गिवन होंगी सेंटेंस की, एक हिसाब से आपको सेंटेंस ही कंप्लीट करना है यहाँ पे। ओके तो वहाँ पे एंडिंग्स जो आपको गिवन होंगी वो ABCDEFG ऐसे गिवन होंगी। ओके तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन होगा कि जब आपको आंसर लिखना है तो आपको ABCD की फॉर्म में लिखना है, आपको पूरी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी। ओके तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मेन आपको फॉलो करनी होगी इसमें। और जो फर्स्ट टिप थी हमारी वो थी कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये हमारी फर्स्ट टिप है। तो अब हम सेकंड टिप पे आते हैं। सेकंड टिप हमारी रहेगी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी जिसे हमें पूरा करना है, उस स्टेटमेंट को हमें रीड करना है, वो भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ। जब हम उस स्टेटमेंट को कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में हो सकता है। ओके तो जब आपने स्कैनिंग की होगी तो आप उसमें से जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसमें आप जो क्या है कि एक आपको पोजीशन पता लग सकती है कि आपका ये जो लोकेट कहाँ पे हो रहा है। ओके तो सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और उसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है तो थर्ड पे क्या करना है आपको, जो हमारी थर्ड टिप है वो है कि आपको इसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनको पैराफ्रेज करके आपको पैसेज में दिया गया हो। ओके तो ये तो आपको पता लग जाता है बहुत ही इजीली। कई बार कुछ एक्शन वर्ड्स, कुछ कंट्रीज के नेम, किसी साइंटिस्ट का नेम, किसी राइटर का नेम, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर, कुछ रेफरेंसेस, कुछ एडवांटेजेस, कुछ सॉल्यूशंस, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकते हैं तो उन्हें लोकेट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, जो भी आपको अपना कीवर्ड बनाना है आप देखकर ध्यान से उसे कीवर्ड बनाएं। ओके कीवर्ड बन गया, अब उसे
जब फोर्थ टिप हमारी रहेगी वो रहेगी कि आपको इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में लोकेट करना होगा। ठीक है, जब आपने स्कैनिंग की होगी तो लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू जो है वो पता होगा। ठीक है, जब आपको ओवरव्यू पता होगा तो आप इजीली लोकेट कर पाओगे। ठीक है, जब आपने लोकेट कर लिया, आपकी स्टेटमेंट जब लोकेट हो जाएगी तो उसके एंड तक जब आप उसे रीड करोगे, उस स्टेटमेंट को कीवर्ड्स मिलने के बाद, पैराफ्रेज करने के बाद, आप जब उस सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको उन्हीं ऑप्शंस में से ही एक ऐसा आंसर अपने लिए मिल जाएगा एट द एंड, जो हमारी लास्ट टिप है कि चूज द सुटेबल आंसर। ओके, तो जब आपने उसे रीड किया पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को, तो उसकी जो एंडिंग होगी वही एंडिंग आपको अपने सेंटेंस की जो बॉक्स में गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से एक मिल जाएगी, जो कि पैराफ्रेज करके लिखी होगी, कई बार सीधे से भी लिखी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है, बात सारी ही कंसंट्रेशन की है स्टूडेंट्स। जब हम कंसंट्रेट कर लेंगे तो रीडिंग हमारी हमेशा सही होगी। ओके, और अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाओ, पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश करो, स्कैन करने की कोशिश करो, स्किम करने की कोशिश करो, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यही थे हमारे टिप्स। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल, जो भी उसमें क्वेश्चंस गिवन होंगे इस पार्ट के रिलेटेड, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स के रिलेटेड, इन टिप्स को फॉलो करके वो आपके सारे सही होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इन टिप्स को हम यूज कैसे करेंगे। इसमें एक और पॉजिटिव बात है, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग में मोस्टली जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, तो उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ी ही इजीली आपको वो मिल जाते हैं। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन की सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जो टिप थी वो थी कि हमें इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, कि हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट एंडिंग के साथ। ए टू जी फ्रॉम द बॉक्स बिलो, तो हमें कुछ जो ऑप्शंस हैं, एंडिंग्स हैं, वो गिवन हैं, उनमें हमें ए टू जी गिवन है, मतलब कि टोटल 7 हमारे पास सेंटेंस एंडिंग्स गिवन है। राइट द अप्रोप्रिएट लेटर ए टू जी। अब हमें आंसर जो लिखने हैं वो पूरी एंडिंग नहीं लिखनी है, हमें जो कैपिटल लेटर्स में सिर्फ ए टू जी तक कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, आप इसे ही गलत कर देते हो तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके करेक्ट नहीं हो पा रहे आंसर। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से अगर आपका आंसर ठीक हो रहा है तो आप प्लीज सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ही पढ़ें। ऐसी सिली मिस्टेक्स करने के बाद अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपको खुद को फिर बाद में फील होता है कि मेरा आंसर एक स्टूपिड सी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। ओके, तो अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्लीज आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमें ए टू जी जो है उसी में से ही ऑप्शन लिखना है। ओके, हमें प्रॉपर पूरी एंडिंग नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस रीड हो गई। सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, अब हमें हमारा जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, उसे रीड करना है। द कन्वेंशनल इमेज ऑफ फीमेल्स इन टूडेज सोसाइटी इज। अब जो फीमेल्स की इमेज है, कन्वेंशनल इमेज आज की सोसाइटी में, वो क्या है? तो यहां पर हम कन्वेंशनल को अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, फीमेल्स को, इमेज को और टूडेज सोसाइटी को हम कीवर्ड बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। यहां पर हमें रीड करना पड़ेगा, आवर सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स मैन एज स्ट्रॉन्ग, कि हमारी सोसाइटी में ये बात बोला जाता है कि जो मैन हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, अनइमोशनल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, नॉन नर्चरिंग एंड मैकेनिकली टैलेंटेड होते हैं। तो मैन के बारे में तो काफी तारीफ लिख दी। ओके, तो जो वुमेन है वो क्या है, वो इलॉजिकल होती हैं, इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, पेशेंट एंड नेचुरली नर्चरिंग होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात सच भी है। ठीक है, तो इलॉजिकल तो खैर नहीं होती, कोई बात नहीं, हम पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो इस पर हम नहीं जाते। हमारा एक्चुअल में क्या था कि कन्वेंशनल इमेज जो फीमेल्स की है आज की सोसाइटी में,
ठीक है, तो कन्वेंशनल इमेज हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गई है। तो अब हम रीड करते हैं इसे। वुमेन एज इलॉजिकल, इमोशनल, सेंसिटिव, पेशेंट एंड नेचुरली नर्चरिंग। तो ऐसा कहाँ पे गिवन है, एक बार रीड कर लेंगे हम। ऑप्शंस में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। पावरफुल, रीजनेबल, एपिथेटिक, restless and non-sustaining, less pronounced due to gender equality, they are asked to behave in an appropriate manner, unreasonable, emotional, tolerant, delicate and considerate। तो जैसा कि illogical वहां पर लिखा हुआ था वो भी मिल गया हमें, that is unreasonable। तो इमोशनल था वो भी मिल गया, टॉलरेंट, सेंसिटिव वो भी मिल गया, पेशेंट, डेलिकेट वो भी मिल गया। मतलब कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स कितना इजी था, बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है। फीमेल्स बिसाइड सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो फोकस ऑन, जो फीमेल्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर के अलावा और किस पर फोकस करती हैं, जहां पे हमें अपना आंसर मिला था उसी के नेक्स्ट से हम रीड करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो आंसर है हमेशा आपको ऑर्डर में मिलते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अर्ली साइकोलॉजिकल रिसर्च सजेस्टेड दैट फीमेल स्कोर हायर ऑन वर्बल स्किल्स वाइल मेल स्कोर हायर ऑन मैथमेटिकल एंड स्पेशल स्किल्स। तो जो फीमेल्स हैं उन्होंने हाई स्कोर कहां पर किया है, वर्बल स्किल्स में उन्होंने हाई स्कोर किया है। फीमेल्स बिसाइड सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो फोकस ऑन, कि जो फीमेल्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर के अलावा कहां पर फोकस करती हैं। ओके, तो एक यहाँ पर हमें सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में गिवन है, अर्ली साइकोलॉजिकल रिसर्च सजेस्टेड, कि साइकोलॉजिकल की अर्लियर रिसर्च में उन्होंने सजेस्ट किया था कि फीमेल स्कोर हायर ऑन वर्बल स्किल्स, कि जो फीमेल्स हैं वो हाई स्कोर करती हैं वर्बल स्किल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट मैटर के अलावा क्या हो गया, एक वर्बल स्किल्स की बात हो गई। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, पावरफुल, रीजनेबल, एपिथेटिक, रेस्टलेस एंड नॉन सस्टेनिंग, लेस प्रोनाउंस्ड ड्यू टू जेंडर। जहां तक वर्बल स्किल्स की बात है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है स्पीच का। तो अगर हम पैराफ्रेज करके देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है, अदरवाइज बाकी में तो कुछ और ही गिवन है, जेंडर इक्वालिटी, एप्रोप्रिएट, बिहेव इन एप्रोप्रिएट मैनर, तो ये कुछ भी मैच नहीं हो पा रहा। ओके, तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच ही हमारा आंसर होगा, दैट इज ए। दिस इज अ सुटेबल आंसर फॉर द 14th स्टेटमेंट एंड गो टू द नेक्स्ट, दैट इज 15। जनरली चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप देयर कैरेक्टर एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज जनरली जो बच्चे हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं कैरेक्टर बहुत ही यंग एज पर। ऐसा क्यों है, तो ये हमें उसी के नेक्स्ट में मिल जाएगा। इसमें हमने जो कीवर्ड है हमारे वो क्या लेने हैं, एक चिल्ड्रन हो जाएगा, एक कैरेक्टर हो जाएगा, एक यंग एज हो जाएगा। ओके, अब ये चिल्ड्रन हमें कहां पर मिल रहा है, यस इट्स इन थर्ड पैराग्राफ एंड सेकेंड लाइन। तो हम इसे स्टार्टिंग से ही रीड कर लेते हैं। It has been found that male and female identity begins to develop as early as 1 year of age, owing to the way our society socializes our children। तो क्या कह रहे हैं वो, क्यों हो रहा है ऐसा कि जो मेल और फीमेल की आइडेंटिटी है begins to develop, वो स्टार्ट हो जाती है डेवलप होनी 1 ईयर की एज में ही, जैसा कि हमारी सोसाइटी सोशलाइज करती है चिल्ड्रंस को उस हिसाब से। तो इसकी नेक्स्ट लाइन में भी आंसर हो सकता है, एज अ चाइल्ड ग्रोज ही और शी इज टोल्ड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर हिज और हर सेक्स। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसे घर वाले, उसके पेरेंट्स या फिर उसकी जो सोसाइटी है वो उसे बताती है कि अपने जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि
बिकॉज, अब बिकॉज के बाद क्या होगा, अब हमें अपना ऑप्शन में ढूंढना होगा, या स्पीच वाला तो हमारा हो चुका है, ई पार्ट भी हमारा हो गया है, तो अब हम करेंगे रीड बी सी डी एफ एंड जी। ओके, तो बी में क्या है, पावरफुल, रीजनेबल, एपैथेटिक, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। लेस प्रोनाउंस ड्यू टू जेंडर इक्वलिटी, नो। दे आर आस्क्ड टू बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। ओके, दिस इज द आंसर कि जो चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप देयर कैरेक्टर एट अ वेरी यंग एज बिकॉज दे आर आस्क्ड टू बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। तो इसमें आपको बिहेव एक ऐसा मतलब कीवर्ड मिल गया जो कि आपका सेम टू सेम लोकेट हो रहा है पैराग्राफ में, एंड एक एप्रोप्रिएट जो है वो मिल गया। ओके, ये दोनों को आपने लोकेट किया तो आपका आंसर डी ही है। ओके, दिस इज अ सुटेबल आंसर फॉर योर 15th स्टेटमेंट। नाउ लेट्स गो टू द 16th वन। एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट अनकवर्ड इन समोआ ट्राइब वाज, तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट अनकवर हुआ था समोआ ट्राइब में, तो वो क्या था? अभी सिर्फ लास्ट की कुछ लाइन्स ही बची हैं पैराग्राफ की, तो हमें समोआ ट्राइब को ही लोकेट कर लेना चाहिए, बिकॉज एक ये ही चीज़ है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल एंड में है पैराग्राफ के। ओके, लास्ट पैराग्राफ के एंड में आपको मिल जाएगा। देयर इज नो आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन समोआ ट्राइब ड्यू टू देयर लिबरल जेंडर एटीट्यूड। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट अनकवर्ड, एक इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट अनकवर हुआ है समोआ ट्राइब में। ठीक है, तो वहां पर क्या है? देयर इज नो आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। देयर इज नो आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अब हम इसे रीड करेंगे पैराग्राफ में, हम इसे रीड करेंगे हमारे ऑप्शंस में कि ये कहाँ पर है। हमारा ए ऑप्शन आंसर था, डी ऑप्शन आंसर था एंड ई ऑप्शन आंसर था। तो अब हमें बी, सी, एफ और जी को रीड करना है। पावरफुल, रीजनेबल, एपैथेटिक, नो, दिस इज नॉट द आंसर। लेस प्रोनाउंस ड्यू टू जेंडर इक्वालिटी, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। Lack of identity crisis due to their liberal attitude towards gender, तो lack of identity crisis और there is no identity crisis, these both are same, so this is our answer, that is F। तो 16th का आंसर हमारा F हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हमने मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स को सॉल्व भी कर लिया। अगर इसी तरीके से आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो देखकर समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट कर लें, एक बार दोबारा से देख लें, बिकॉज आई नो कि ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करने वाली है। आप इसे एक बार ध्यान से देखें एंड समझने की कोशिश करें। आई नो ये वीडियो से आपके मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको हमारी जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें, एंड आप ऐसे ही रीडिंग की, लिसनिंग की, जितने भी हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं उनकी वीडियोस हमारी जो बैक टू बैक आ रही हैं उनको देखते रहें, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, एंड आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर क्लिक करके भी अपना जो भी वीडियो को आप देखना चाहे, रीडिंग में जिस पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो ओपन करके लिंक आप देख सकते हैं। आप इजीली ध्यान से देख सकते हैं और इजीली अपने जितनी भी रीडिंग के पोर्शन आपके हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उनकी जितने भी क्वेरीज हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा है स्क्रीन पर, जो कि स्पेशली आपके लिए है कि अगर आपको कहीं पर भी आइल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आपको पर्सनल असिस्टेंस दी जाएगी, आपको पर्सनली कोचिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप चाहें तो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।